अभी रिसेंटली आपका बर्थडे था 18 दिसंबर को, और कितने आप 58 साल के हो गए? हाँ जी। तो आपने 58वें साल पे बर्थडे पे आपने कहा, एक बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपने एक बयान दिया कि बाबू बेटा की वजह से ये जो यहाँ का जो एमएलए है वो जीत गया, या अगर कोई वहम हो तो हम दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, और चाहे एमपी का कहो तो एमपी का लड़ सकते हैं, एमएलए का कहो तो एमएलए का लड़ सकते हैं, और ये जो सरदारी बैठी हुई है इनके दम पे मैं उनको चुनौती देता हूँ, आओ सामने चुनाव लड़ लो और मैं जीत के दिखाऊंगा। आप कितनी बार हारोगे? 7 बार चुनाव लड़े, 6 बार, अभी तो लेटली 2 साल पहले तो हारे हो, अब दोबारा आप चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या है ये? मैं हाँ जरा आपकी भाषा का सम्मान करता हूँ। हाँ। जो लड़ेंगे नहीं वो क्या हारेंगे और क्या जीतेंगे? ठीक बात है। योद्धा जो है वो जीते भी आए, जीते भी गा, हारे भी गा, जिंदा भी रहेगा और मरेगा भी, वो योद्धा है। बिल्कुल सही बात है। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। ठीक बात है। आपने मेरी टिप्पणी को सही नहीं सुना आपने। मैंने अपने भाई के लिए कहा था कि ये जो दूसरों के कहने से आप अभद्र बयानबाजी करते हो, दूसरे आपसे करवाते हैं, वो जो आपको यूज करते हैं, जो बाबू बेटा है और जो गुरु है आपका, क्या नाम लेना सर उनका? मैंने ये झूठ यूनिवर्सिटी के फाउंडर है हरियाणा में। अच्छा। हाँ, फाउंडर हैं और वो प्रोफेसर है गुरु, और ये नए नए रिसर्चर हैं, पीएचडी, नए नए रिसर्चर हैं और झूठ यूनिवर्सिटी के। और झूठ का तो कोई जवाब भी नहीं दे सकता। ठीक है, कोई देखो चुनाव 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए चुने गए हैं। मैंने जिस दिन चुने दूसरे दिन कहा कि भाई उनको मुबारक, अब मेरे भी जनप्रतिनिधि वो हैं, मेरे भी विधायक हैं, और हम पूर्व में जो हमारा कोई अनुभव का लाभ उनको कुछ भी चाहिए, हम उनके साथ में अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमारी जिम्मेदारी है उनका सहयोग करें। सहयोग वो लें और हम करें तो शोभा देता है। तो उस पर मैंने टिप्पणी करके कहा था कि भाई ये इसी तरह से मोहरे बना करके तो उन्होंने हरियाणा जलाया। ये जो बीबीसी है ना, बाबू बेटा कंपनी, ये दूसरों के कंधे पर ये कंधे पर बंदूक रख के फायर करती है हमेशा। तो मैंने कहा भी, और वो गुरु है वो भी उनका वो सुपारी किलर हरियाणा में। ठीक है, उन्होंने सबको पॉलिटिकली जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको ठेका दे रखा है उनको गाली गलौज करने का। एक चेला और तैयार हो गया। उस नाते से मैंने कहा था कि भाई अगर उनमें, मैंने उनके लिए कहा था, बाबू बेटा को, बाबू बेटा को कहा था, उन्हीं को कहा था आपने? मैंने कि भाई आओ, इतना अगर तुम्हारे अंदर वो राजनीतिक अहंकार है कि भाई चुनाव हार गया, ये हो गया, हमें तो हौसला है, आपको अहंकार है तो आप आ जाओ, अपने गुरु चेला से करवा दो, दोनों सीटों पर आ जाओ, ये बात है तो हो जाए इस बात में। आप दूसरों के कंधों से क्यों फायर करते हो? पर सर इसमें एक ओपिनियन ये भी है कि वो जो एमएलए हैं वो भाई चुने हुए एमएलए हैं। हाँ, लोगों ने उनको वोट दिया, बिल्कुल चुने हुए, उनकी एक्सेप्टेंस है। आप इस चीज को मैंने कब डिनाई किया? इग्नोर नहीं कर सकते कोई भी। हाँ, मैं कर ही नहीं रहा। आप क्वेश्चन किस लिए पूछ रहे हो? हाँ, वो मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे भी विधायक हैं। हाँ, मैं और उनको विकास कराने की उनकी जिम्मेदारी है, और उनको मेरा सहयोग को चाहिए तो मेरी वो सहयोग देने की जिम्मेदारी है। वो तो राजनीति ही नहीं रही सर आजकल, कोई सहयोग मांगे ना मांगे, इतनी कटुता है राजनीति में। आदित्य जी, आजकल का विषय नहीं है। हम तो जहाँ जैसे हैं वैसे सदा थे, वैसे रहेंगे और वैसा ही मरूंगा, सकारात्मक सोच के साथ। हमेशा मैंने कभी किसी के प्रति अभद्रता नहीं की, कभी किसी, मेरे एक बयान 30 साल में कि मैंने किसी के प्रति झूठा आरोप लगाया हो। अपने ऊपर सहे बहुत हैं, पर एक आदमी कह दे अभिमन्यु तूने मेरे प्रति ये झूठ बोली थी। और ऐसे ऐसे महान लोग हैं। इतना रिजर्व रह के कैसे बोल लेते हो? रिजर्व नहीं, ये मर्यादा है, ये संस्कार है, बात वो नहीं है। कोई मेरे को रोक रहा है ऐसा नहीं है, मैं नेचुरली ही इस प्रकार से हूँ कि ये मेरे को सिखा। एक मेरे को याद आया, उदाहरण दे रहा था, बड़े बड़े राजनेता हरियाणा में, एक राजनेता ने 2016 में मेरे घर के प्रकरण पे कहा
कि 2 दिन पहले अभिमन्यु लल्लन टॉप पे कहा, सौरभ द्विवेदी जी हैं शायद, वो उनको कहा कि अभिमन्यु 2 दिन पहले घर खाली कर गया था, खुद जलवा लिया। बड़ा नाम है, उनकी आत्मा नहीं को चोटती होगी उनको, उनके बच्चे पोते नहीं घर में पूछते होंगे कि ऐसा क्यों बोला आपने, आपको शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए, पूछते होंगे उनके घर में, या उनकी आत्मा भी खुद कचोट रही होगी, या उनको किसी ने झूठ बोल दिया था, सच्चाई पता लग गई थी, तो मुझे आकर भी कह सकते थे भाई मेरे से गलत निकल गया। कहना तो सार्वजनिक चाहिए कि मेरे से गलत निकल गया था, मुझे मिसगाइड कर दिया था। कैरेक्टर होता आदमी का, सिर्फ वोट ही सब कुछ होती है क्या? एक लेवल से नीचे नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ वोट ही सब कुछ होता है क्या? मतलब सरकार में रहते हो कितनी हमने सुनी है, कितनी चीज सुनी है, और अभी भी टोटल झूठ। तो ये झूठ की जो फैक्ट्री है ना, झूठ की जो यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा में, अब पोल तो खुल रही है इनकी, वो तो ठीक चलिए है, इतने साल दोबारा नारनौद पे आते हैं, इतने साल चल गई। आपको लोग हरा क्यों देते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है मैंने आपको नारनौद? बताया तो सही। नहीं, वो बढ़ चढ़ के वोट आना वो एक अलग सिनारियो है। लोग आपको अपना एमएलए क्यों नहीं देखना चाहते? आपकी बात क्वेश्चन ही गलत है। जो लोग एमएलए देखना चाहते हैं वही तो वोट ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं बेचारे। 51,000 से 72,000 इज एन इंक्रीज। वो तो है, उसके अलावा भी लोग बाकी रह गए। इंक्रीज देखो, इट इज ये आंकड़ों का खेल जो है सर, ये बात बताने के लिए तो ठीक है। वही बात है कि आपको ऊंट में रेल में बिठाना, आप मेरे आप एनालाइज कैसे करोगे? परिणाम है, परिणाम को स्वीकार करना है। ऐसे तो सर आप बहुत बाद में चुनाव जीतोगे, 2040 के ऐसा आसपास। नहीं है, जीतने को तो 51,000 में जीते थे भाई, वो टाइम अलग था ना। ऐसा नहीं, टाइम अलग है। आज भी तो 33,000 वाले समीकरण में जीत जाते हैं, 3-4 जहाँ होते हैं वो जीत जाते हैं जी। एक आपके प्रति वहाँ पे आपके विरोधी भी कहते हैं, और मैं उस बात को अगर कोट करूँ, इफ़ यू अलाउ मी, तो वो कहते हैं कि कैप्टन में एरोगेंस बहुत है, पता नहीं पैसे का एरोगेंस है या राजनीति का एरोगेंस है। और मैं वर्बटम बताऊँ तो वो कहते हैं कि कैप्टन की तो नाड़े नहीं मुड़ती, इतना घमंड है, पता नहीं सिरिया है, गटर है, केले रहे हैं। तो वो बेचारे जो हैं और मेरे प्रति क्या बोलेंगे? कोई मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का, कोई मेरा चरित्र का, कुछ मेरे प्रति क्या बोलेंगे? कुछ तो उन्होंने कहना है। तो ये इसलिए बात तो क्या बोलेंगे बेचारे? एक मैं कुछ तो बोलेंगे। नारनौद की सीट देखता हूँ, वहाँ पे बड़े एग्जोटिक लोग एमएलए बनते हैं, शुरू से लेके अभी तक बड़े अनोखे तरीके के लोग, जिनका कोई मतलब नहीं होता अपवर्ड मोबिलिटी से लेके। सॉरी मैं आपको काउंट नहीं कर रहा हूँ, कभी आप बोलो तो मैं भी था भाई। तो ऐसे छटे हुए एग्जोटिक अनोखे लोग वहाँ एमएलए बनेंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है सरोकार से, जो ना पॉलिटिकल तरीके से, मतलब एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात करते हो, वो अलग ही लीग के लोग हैं। तो वहाँ भी मेरे जैसे, आप जैसे वोट बता रहे थे, वही ज़्यादा है क्या? ऐसा है ये जो है, यही नारनौद में चौधरी सूरजमल जी आज़ादी के पहले के लॉ ग्रेजुएट हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में मैक्सिमम वोट लेकर के, जिन्ना से भी ज़्यादा वोट लिए थे जॉइंट पंजाब में। क्या बात! वो मेंबर बने थे, वो एमएलए बनते थे। चौधरी स्वरूप सिंह जी लीडिंग लॉयर, वो एमएलए बने थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट। चौधरी स्वरूप सिंह जी ने, वो डॉक्टर स्वरूप सिंह जी, अच्छा सॉरी, चौधरी स्वरूप सिंह जी जो थे वो स्पीकर रहे पंजाब और हरियाणा दोनों असेंबली का, वो नारनौद से थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भी बहुत सुलझे हुए बड़े अच्छे राजनेता थे, वो भी बने। अच्छा, वो नारनौद से कब बने? नारनौद से बने। अच्छा, ये वीरेंद्र सिंह जी उचाना वाले नहीं, डूमरखा वाले नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी नारनौंदिया, वो बहुत बड़े नेता थे जी, आईपीएम रहे हरियाणा के, बड़े सुलझे हुए नेता थे, बहुत सुलझी हुई लीडरशिप रही है। ये तो जो मैंने, तो ये सरंग क्यों हो गया पॉलिटिकल जो आपको स्टेचर जो है, ये जो है, ये एक राजनीति का दौर एक जो चला, उसके अंदर एक नए प्रकार का जो भाषा को वैलिडेशन मिला, अमर्यादित भाषा को, गाली गलौज की भाषा का जो कल्चर पैदा किया गया, अधूरे लोगों ने, जातिवादी, परिवारवादी, इलाकावादी राजनीति भावी हो गई, तो उनको ऐसे उनके लोग चाहिए थे कि उनसे भी नाकाबिल लोगों को उनको खड़ा करना था।
अच्छा। पॉलिटिकल सिस्टम में बनाया गया कि इनके बच्चे तो पढ़े नहीं, अब बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है स्टेट की, अब उसको ये कैसे मुकाबला करेंगे? उनको जो है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कराया जाए और उनको ख़त्म किया जाए कि आदित्य जो है ना ज़्यादा पढ़ा लिखा बनता है, आदित्य को गांव में कहो कि वो तो दिल्ली में रहता है, इसको तो लंबे लंबे बाल हैं, इसको तो जो है ना गरीब किसी ने पढ़न नहीं दे, और घर पे आऊँ तो नहीं मैं कि बीमार हो रहे हैं, मन पूछना हुआ। तो आदित्य को लेकर के ये भी कहा जाता है आपके बारे में, प्रचार करेंगे आपके बारे में ये भी कहा सर किसी ने। उसका देखो उसको बेचारे को मत दोष दो, वो बेचारे को कुछ न कुछ घटना है, और फिर वो झूठ की यूनिवर्सिटी का रिसर्च कर रहा है अभी, तो उसको बेचारे को मत, बेचारे को उसको तकलीफ ना दो ज़्यादा। आम जो है, आम बहुत समाज में इतना प्यार प्रेम मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है कि मैं कभी कभी समझता हूँ मैं वो बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत इज्जत मिलती है। आप मेरे साथ चलो, इतनी नारनौल में चलो, आप हरियाणा के छोड़ दो। छोटी लाइफ में इतना सेटिस्फाइड कैसे हो गए सर आप? इसी बात को लीड मिला है ना, मैं लीड करता हूं। मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे जो कुछ परमात्मा ने, जो कुछ मुझे मिला है, मैं शायद उसको डिजर्व नहीं करता था। मेरे दोस्तों की वजह से, साथियों की वजह से, परिवार की वजह से, उनके सहयोग के कारण से मुझे मिला है। और ये सच्चाई कह रहा हूँ, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी को राजी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझ पर बहुत कृपा है, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। मैं जो हर इंसान को अपने को पता होता है जी, अपने अंदर का पता होता है। तो ये हजारों लोगों की बदौलत हम जो है ये मान सम्मान, हजारों साथियों ने पता नहीं कितना अपना वो करके और हमें साथ दे करके यहाँ खड़ा किया है, तो मैं कैसे एहसान नहीं मानूंगा उनका। अब जो बेचारा मुझसे मिला ही नहीं, जो मेरे को जानता ही नहीं, और फिर जिसको बेचारे को उसकी जॉब ही है झूठ क्राफ्ट करने की, तो उसका काम ही है, वो तो बेचारा, इसलिए उसको उसके हाल पे छोड़ दो बेचारे को। ओके सर, इसी बात को मैं लीड करता हूँ। आप 58 के हैं और आपको फील नहीं होता कि आपको अंडर यूटिलाइज्ड किया है अभी पार्टी ने, आपको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है? क्योंकि 58 साल की उम्र अच्छी नहीं होती मार्गदर्शन मंडल के लिए। देखिए, सबको कोई ये नहीं होता, सबको चुनाव लड़ने हैं, सबको पद देने हैं, ये नहीं। बहुत नई लीडरशिप, एक इंटरेस्टिंग चीज लीडरशिप को लाना पड़ता है। आज भी मैं परसों चुनाव समिति में बैठा हुआ था, 4 दिन पहले कोर ग्रुप में बैठा हुआ था। पार्टी पूरा मान सम्मान में, पिछले साल लोकसभा का आसाम का प्रभारी था। काम से मान सम्मान होता है जी, कोई पद से मान सम्मान, पद पावर प्रतिष्ठा पैसा ये बीमारियां हैं जी उत्तरी। हाँ जब अपनी जो शौक है, अपना शौक, ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल बात नहीं। वैसे आपको आपके विचार, आपके संकल्प, फिर तो साधु बन जाओ सर। नहीं, आपके संकल्प, अगर आदमी के अंदर एम्बिशियस खत्म हो गया तो वो एम्बिशन तो हो ही नहीं सकता। एम्बिशन क्यों खत्म होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। आखिरी सांस तक काम करना है, करते करते मरना है। ठीक बात है। एम्बिशन क्यों नहीं? एम्बिशन खूब काम करने का है, पर एम्बिशन के फलानी कोठी में जाना है, फलाने पद पर बैठना है, फलाने चीजें मेरे पावर होनी चाहिए, ये एम्बिशन नहीं होना चाहिए। उस पावर से डिलीवरी क्या करनी है, एम्बिशन ये होना चाहिए। तो समाज की वो जो डिलीवरी है, अगर मुझे ये रास्ते में मेरे को नहीं, तो मैं इस रास्ते पे काम करूंगा, इसमें नहीं तो मैं इस पे करूंगा। मैं तो रोज काम करता हूँ, आपके साथ बैठ करके भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। आदित्य जी, आपके साथ बैठा हूँ, मैं अभी भी काम पर हूँ, समाज के काम पर हूँ, कि अभिमन्यु से समाज को जो अपेक्षा है, सच कहने की, सही कहने की, नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने की, अभिमन्यु खुल करके अपने पॉलिटिकली कुछ चीज़ों का नुकसान भी होता हो। मुझे मालूम है कुछ मेरी बातें ऐसी हैं जो मेरे एक बड़े सेगमेंट को पसंद नहीं आ सके, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान तो जायज है, कोई बात नहीं है, परंतु मेरा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज जो है ना, कोई मेरे को मेरे को अभी जो है, कोई मेरा परिवार में ना पहले था ना मेरा आज है। मैं तो अकेला ही परिवार के जो अपना काम करता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में। तो आप बात, और वैसे भी आपने कहा ना संत वाली बात, पॉलिटिक्स में जो मैं बिलीव करता हूँ, वो जो है एक शब्द हुआ करता है उसमें कि राज ऋषि, जो वो मेरे ख्याल सोक्रेटिस की भी एक टर्म थी बड़ी अच्छी, सेंट, या उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रही, कि उस प्रकार के भाव के लोग राजनीति क्षेत्र में काम करने चाहिए।
आज जुड़वा लो इन बाबा ने, दूर रखो इस राजनीति तो बट्टा बटा दिया इस हरियाणा का। ठीक है, संतों को आप मत लेके आओ पॉलिटिक्स में। मेरी आप अपने इंटरव्यू अपने पॉडकास्ट अपने दिया करो। आपने जो बोला है आपकी संतों का काम अलग है सर, पॉलिटिक्स से अलग है, आपकी वो अलग आपका क्या है, आप बहुत जेनरिक तरीके से चीजों को बहुत जल्दी जनरलाइज कर लेते हो। अब मैंने जो जनरलाइज किया उस पे आप अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दे दो ना। संत हैं सारे तो एक जैसे नहीं होंगे, सारे राजनीति खराब नहीं है। लोग कहते हैं राजनीति बहुत खराब है, सारे तो खराब नहीं है। लोग कहते हैं फलानी पार्टी बहुत खराब है, सारे उस पार्टी में भी खराब नहीं है। मेरी विपक्षी पार्टी में भी बहुत लोग अच्छे भी हैं। सर आप मेरे को प्लीज इसका पॉलिटिकल आंसर दो ना कि आप 58 साल के हो। हाँ। क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी ने अभी बड़ा अंडर यूटिलाइज्ड यूज किया है आपका? और दूसरा 58 साल ठीक नहीं लगता? आंसर दे दिया। नहीं लगता ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बार बार चुनाव लड़ते और अभी जिंदा हूँ। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ तो आप जिंदा बहुत सालों तक रहोगे सर, खूब 100 साल के बाद तक। हाँ, खूब इच्छा है, करते करते मरूं। हाँ, तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपका साथ देती तो पॉलिटिकली आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते थे? वो तो ठीक है। पॉलिटिक दोनों चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी साथ देती तो 19 से 24 और 24 के बाद अब 2 बार पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बना के वहां दिया। एमएलए की सीट दी। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो ना, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ ना। कॉन्स्टिट्यूंसी साथ देती तो पहले जो 1924 में जो काम किए, आप समझते हो कि और अनुभव के साथ आदमी और ज्यादा बेटर डिलीवरी करता है, और बेटर काम करता है। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी करता, स्टेट के लिए भी करता, और 24 में फिर मौका मिलता तो और बेटर काम करता। तो वो तो बात आती है कि भाई वो जो काम है उस काम को बेटर ढंग से करता। वो बात है कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या प्रदेश के लिए कि भाई वहां पर मेरी भूमिका नहीं बनाई तो नहीं बनाई, परंतु मैं काम करना छोड़ दूंगा। आपको लग रहा था कि सरकार बन जाएगी 200%। मैंने तो भाषण दे दिया था 7 दिन पहले। मेरे को भी स्टेटमेंट मेरी पुरानी देख लेना। वो तो झूठी बात नहीं बोला। एज ए कैंडिडेट आपको कहनी पड़ती है ना 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 ना। मैंने तो 2004-05 में वोट मांगे थे। 4 में तो हमें लग रहा था सरकार बनेगी, नहीं बनी। 5 में तो मैं अपोजिशन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, मतलब सरकार बन गई थी उनकी, मैं अपोजिशन में चुनाव लड़ रहा था, उपचुनाव था। मैंने कहा मैं बढ़िया विपक्ष बन के दिखाऊंगा, मैं आपकी आवाज को उठाऊंगा, संसद में सुनाई देगा आपको। जब मैंने उपचुनाव में वोट मांगे थे कि कोई रोहतक का नुमाइंदा बोल रहा है, मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। और मैंने 2024 में भी मैंने बोला, मैं 7 दिन पहले तक मैंने कहा भी जो भी भूमिका मैं वहां पर खड़ा हूँगा, लेकिन नालंद का जनप्रतिनिधि के नाते नालंद की सेवा, नालंद का विकास वो मेरी जिम्मेदारी। और प्रदेश के अंदर जो भूमिका चुनाव के बाद बनेगी, आप देखेंगे कि उस भूमिका में भी हम निखर के दिखाएंगे। पर 7 दिन पहले मैंने बास की चौपाल में कहा मैं सरकार बन रही है। आज कह रहा हूँ आपसे, अब तक नहीं कहा था, आज कह रहा हूँ सरकार बन रही है ये। और मुझे इल्म है कि आप लोगों का मन जो है विचलित है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी बात को नोट कर लेना, मुझे सज़ा देना कि अभिमन्यु सरकार ना बने तो मुझे सज़ा देना। चौपाल में तूने ऐसा क्यों बोला था? मैंने कहा मन ठीक कर लो, सरकार में साझा आ जाओ। 19 में धोखा खा चुके हो, आ जाओ। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। कोई ठीक है, मेरा फर्ज था ना कहना, मैंने कह दिया सर। तो जो काम का बहुत काम करते बहुत काम करने की संभावनाएं थी, इच्छा भी थी, नहीं कर पाए। पर मेरा काम नहीं रुका है, मैं दूसरा काम करूंगा, पार्टी का काम करूंगा, संगठन का करूंगा, समाज में करूंगा। आज मैं समाज में चल रहा हूँ, कोई पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है। मैं भाईचारा स्नेह मिलन के कार्यक्रम ठीक है, अच्छी बात है, हर जिले में जा रहा हूँ और रोज काम करता हूँ। सुबह 9 बजे तैयार होकर के और शाम तक मैं समाज में काम करता हूँ, सुख दुख में जहाँ मेरा दायरा थोड़ा हरियाणा और हरियाणा से बाहर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं पंजाब में भी प्रभारी रहा हूँ। आप